अब अगली खबर आपके बहुत काम की है, इसे ध्यान से सुनिएगा। और ये ऐसे सवाल की गुत्थी हम सुलझाने वाले हैं जो बहुत लोगों को परेशान कर रही है। और वो सवाल ये है, क्या प्लाज्मा थेरेपी से अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों की जान बच सकती है? क्योंकि आजकल आप सोशल मीडिया पर प्लाज्मा के लिए मदद मांगने वाले लोगों के मैसेजेस की बाढ़ देखते होंगे। आप सोशल मीडिया भरा हुआ है, लोग कहते हैं हमें प्लाज्मा की ज़रूरत है, प्लाज्मा डोनर्स की ज़रूरत है, जल्दी से जल्दी आप आगे आइए। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो लोगों को प्रेरित करती हैं कि आप भी हीरो बनिए, नायक बनिए और प्लाज्मा डोनेट कीजिए। और फिर लगातार ऐसे संदेश आते चले जाते हैं कि फलानी जगह इस व्यक्ति को प्लाज्मा की ज़रूरत है, फलानी जगह इस व्यक्ति को प्लाज्मा की ज़रूरत है। आप अस्पतालों में पहुंचिए, आपको कहा जाता है कि जब आप ठीक हो चुके हैं कोरोना वायरस से तो आपको अपना प्लाज्मा ज़रूर डोनेट करना चाहिए। अगर आपने डोनेट नहीं किया तो आप देश सेवा नहीं कर रहे। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये ब्लड प्लाज्मा होता क्या है और इसकी इतनी मांग क्यों है, और क्या वाकई प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना वायरस के मरीज ठीक हो जाते हैं? बड़ी बात यह है। तो हम आज आपको यह बताने वाले हैं कि क्या यह थेरेपी ओवर हाइप्ड है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्लाज्मा होता क्या है। तो प्लाज्मा खून में मौजूद एक लिक्विड कंपोनेंट होता है और यह पीले रंग का होता है। एक स्वस्थ शरीर में 55% से ज्यादा प्लाज्मा होता है और इसमें पानी के अलावा हार्मोन्स, प्रोटीन, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज मिनरल्स होते हैं। जब कोई मरीज कोरोना से ठीक हो जाता है तो उसका यही प्लाज्मा लेकर कोरोना पीड़ित को दिया जाता है। इसे ही प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर कोरोना वायरस से ठीक हो चुके मरीज का ब्लड प्लाज्मा बीमार मरीज को दिया जाए तो इससे ठीक हो चुके मरीज की एंटीबॉडीज बीमार मरीज के शरीर में ट्रांसफर हो जाती हैं और ये एंटीबॉडीज वायरस से लड़ना शुरू कर देती हैं और फिर मरीज ठीक होने लगता है। कई डॉक्टर्स मानते हैं कि जब वायरस किसी शरीर में बुरी तरह से अटैक करता है और उस शरीर में एंटीबॉडीज नहीं बन पाती तो प्लाज्मा थेरेपी ऐसे समय में काम आ सकती है। और यही वजह है कि इस समय ब्लड प्लाज्मा की काफी डिमांड है। लेकिन अब यहां समझने वाली बात यह है कि क्या यह प्लाज्मा थेरेपी कोरोना मरीजों की जान वाकई में बचाती है? तो इसका जवाब है ज्यादातर मामलों में नहीं। ज्यादातर मामलों में यह असरदार नहीं होती, इससे जान नहीं बचती। एक स्टडी के मुताबिक इस समय भारत में कोरोना के जितने मरीज हैं उनमें से सिर्फ 10% मरीजों को ही यह प्लाज्मा थेरेपी दी जा सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कई रिसर्चेज में यह भी बात सामने आई है कि इन 10% मामलों में भी यह प्लाज्मा थेरेपी कारगर साबित नहीं होगी। इस संबंध में भारत के 18 बड़े डॉक्टर्स, वैज्ञानिकों और पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स ने भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें यह सिफारिश की गई है कि प्लाज्मा थेरेपी से मरीजों के ठीक होने के सबूत नहीं मिलते, इसलिए इसे लेकर सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, नियम बनाने चाहिए और इस थेरेपी पर यानी प्लाज्मा थेरेपी पर रोक लगा देनी चाहिए। यह आपको सुनना चाहिए और ध्यान देना चाहिए इस पर। यानी भारत में हुए कई शोध यह बताते हैं, उनके आधार पर बड़े डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों का मत यही है कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना मरीजों के इलाज में कारगर नहीं है। और ऐसा नहीं है कि यह बात सिर्फ हमारे देश के ही डॉक्टर्स और वैज्ञानिक कह रहे हैं। ब्रिटेन में इस विषय को लेकर 11,000 लोगों पर एक परीक्षण किया गया, लेकिन इस परीक्षण में प्लाज्मा थेरेपी का कोई कमाल देखने को नहीं मिला। यही नतीजे तब रहे जब अर्जेंटीना में इस पर रिसर्च हुई, वहां भी डॉक्टरों ने इस इलाज को कारगर नहीं माना। भारत में मेडिकल रिसर्च करने वाली सरकारी संस्था ICMR ने भी पिछले साल इस पर एक रिसर्च की थी जिसमें यह बात सामने आई थी कि प्लाज्मा थेरेपी मृत्यु दर को कम करने और कोरोना के गंभीर मरीजों का इलाज करने में कोई खास कारगर नहीं है। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि जब इलाज का यह तरीका कारगर है ही नहीं तो फिर डॉक्टर इतनी बड़ी संख्या में प्लाज्मा मांग क्यों रहे हैं? तो इसका जवाब भी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ही है। ICMR ने कोरोना मरीजों के लिए इलाज के लिए देश भर के अस्पतालों को जरूरी गाइडलाइंस जारी किए हैं जिनमें यह बताया गया है कि अगर मरीज में वायरस के लक्षण मामूली हैं तो कैसे इलाज करना है, अगर लक्षण मध्यम दर्जे के हैं तो क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए और अगर हालत काफी खराब है तो क्या दवाइयां और इलाज दिया जा सकता है। इन्हीं गाइडलाइंस में प्लाज्मा थेरेपी का भी जिक्र किया गया है
और आईसीएमआर इसे लेकर दो बड़ी बातें कहता है। पहली बात यह कि प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल कोरोना के उन्हीं मरीजों पर हो सकता है जिनमें संक्रमण के मामूली या मध्यम लक्षण हैं। दूसरी बात यह कि अगर इस श्रेणी के मरीजों को यह इलाज दिया भी जाता है तो इसकी समय सीमा 4 से 7 दिन होनी चाहिए, यानी यह थेरेपी संक्रमण होने के 4 से 7 दिन में ही दी जा सकती है और गंभीर मामलों में इसके इस्तेमाल की बात आईसीएमआर कहता ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद फिलहाल हमारे देश के कई अस्पतालों में यह थेरेपी कोरोना मरीजों को दी जा रही है और अधिकतर मामलों में इसका इस्तेमाल तभी होता है जब मरीज गंभीर हालत में पहुंच जाता है, जबकि आईसीएमआर इसे खतरनाक मानता है। यहां हम आपको यह भी बता दें कि हमारे देश की जो ये संस्था है आईसीएमआर, इसने बहुत समय से, पिछले साल से लेकर अब तक अपनी गाइडलाइंस को एक बार भी अपग्रेड इन्होंने नहीं किया है। हम ये कहना चाहेंगे कि आईसीएमआर को अपनी गाइडलाइंस समय समय पर अपग्रेड करनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया की जो संस्थाएं हैं, अलग अलग देशों की जो स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, वो लगातार अपनी गाइडलाइंस में बदलाव कर रही हैं, उन्हें अपग्रेड कर रही हैं, नए नियम बना रही हैं, पुराने नियमों को छोड़ रही हैं। जैसे ही उन्हें कोई नया शोध के बारे में पता चलता है, वो अपने नियमों में बदलाव करते हैं। जैसे आपने अभी देखा, अमेरिका ने भी अपने नियमों में बदलाव किए हैं। लेकिन आईसीएमआर लंबे समय से सेम गाइडलाइंस पर चल रहा है, सेम दवाइयों पर चल रहा है। कई दवाइयां तो ऐसी हैं जिन्हें आईसीएमआर कहता है कि आप लीजिए, लेकिन पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं वो उन दवाइयों को कब से बंद कर चुके हैं और कह चुके हैं कि इन दवाइयों का कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन आईसीएमआर कह रहा है कि इन्हें लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी गाइडलाइंस अपडेट नहीं की है। और इसी को लेकर आज आईसीएमआर की एक बड़ी बैठक हुई है, जिसमें इलाज के प्रोटोकॉल से जुड़ी गाइडलाइंस को लेकर चर्चा हुई। और अब हमें ऐसी खबरें मिल रही हैं कि 1-2 दिन में आईसीएमआर अपनी नई गाइडलाइंस जारी कर सकता है और संभव है कि कोरोना मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल पर इसके बाद रोक लगा दी जाएगी और इससे हमारे देश में कई दुकानें बंद हो जाएंगी। बहुत सारे लोग जो आपको लगातार ये प्रेरणा देते रहते हैं, बहुत सारे लोग जो कहते रहते हैं कि प्लाज्मा को डोनेट कीजिए, संस्थाएं भी ऐसी हैं, वो उन सब को अब अपने ऊपर रोक लगा लेनी पड़ेगी। भारत में इस समय मरीज को प्लाज्मा दिलाने के लिए कई एनजीओज काम कर रहे हैं, कई तरह की मोबाइल एप्लीकेशंस आ चुकी हैं और सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे लोग इसे लेकर ठीक हो चुके कोरोना मरीजों की जानकारी और उनके मोबाइल नंबर शेयर कर रहे हैं ताकि उनसे प्लाज्मा लिया जा सके। जबकि ज्यादातर स्टडी यही कहती हैं कि यह इलाज कोरोना मरीजों पर कारगर नहीं है, लेकिन यह नाम कमाने का एक ऐसा शौक हमारे देश में कुछ लोगों को चढ़ा है कि वो मानने को तैयार नहीं। इस पर हमने आपके लिए आज एक रिपोर्ट तैयार की है जो आपको इसे लेकर जागरूक करेगी। इस रिपोर्ट को आप ध्यान से देखिए और चाहें तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए, वो सारे लोग जिन्हें प्लाज्मा थेरेपी को लेकर गलतफहमी है। कोविड के मरीजों के लिए आजकल प्लाज्मा थेरेपी को कामयाब बताया जा रहा है। जिस तरह रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन को लेकर अफरा तफरी रही, ठीक उसी तरह से आजकल प्लाज्मा डोनर्स की मांग होने लगी है। एक सोच बन गई है कि कोविड के मरीज को अगर कोविड से ठीक हुए व्यक्ति का प्लाज्मा मिल जाए तो वो ठीक हो सकता है। सवाल ये है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। ये जानने के लिए हम पहुंचे मैक्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के डायरेक्टर डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा के पास। मैक्स अस्पताल ने हाल ही में अपने यहाँ भर्ती ऐसे मरीजों पर स्टडी की है जिन्हें प्लाज्मा थेरेपी दी गई। अब कुछ स्टडीज ये कहती हैं कि प्लाज्मा थेरेपी बहुत ज़्यादा फायदा नहीं करती है। हमारे साथ डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा है मैक्स हॉस्पिटल से। सर, आपका अपना अनुभव क्या कहता है कि प्लाज्मा थेरेपी के फायदे या नुकसान का आधार क्या है? देखिए, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली अभी तक जितनी भी साइंस में हमारी डेवलपमेंट हुई है कोविड को लेके, ठीक है, ये मैं ज़रूर कहूँगा पिछले 1 साल में हमारी जानकारी या नॉलेज बेस बहुत बड़ा है। जिस सिचुएशन में प्लाज्मा काम करता हुआ दिख रहा है वो है मॉडरेट इलनेस में, जबकि मरीज को ट्रीटमेंट जैसे स्टीरॉइड्स हैं या रेमडेसिविर है वो शुरू कर दिया गया है और उसके बावजूद भी मरीज की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। मतलब उसका हाइपोक्सिया, बॉडी की ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती जा रही है और इन मेडिसिन के बावजूद उस स्टेज पे प्लाज्मा एक एडिटिव ट्रीटमेंट है जो कि फ़ायदेमंद हो सकता है।
नाउ हमें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि प्लाज्मा क्या है। उसके अंदर एक एंटीबॉडीज ऐसे प्रोटीन्स होती हैं जो कि वायरस को डिस्ट्रॉय करता है। तो वो उन्हीं सिचुएशंस में काम करेगा जब तक वायरस आपकी बॉडी में एक्टिव है या रेप्लिकेट कर रहा है। एक बार वायरीमिक फेज जिसको हम बोलते हैं वो चला गया है, उसके बाद एंटीबॉडीज का कोई ज़्यादा रोल ही नहीं, क्योंकि वायरस तो वैसे ही खत्म हो चुका है। तो वायरीमिक फेज होता है वो फर्स्ट 7 to 10 डेज में होता है। तो इसलिए प्लाज्मा का मेन जो रोल है वो फर्स्ट 10 डेज में है, और इंक्रीजिंग ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इन स्पाइट ऑफ हैविंग बीन गिवन स्टेरॉइड्स। डॉक्टर संदीप से हमने ये भी जानना चाहा कि उनकी स्टडी के नतीजे क्या रहे और प्लाज्मा थेरेपी से किन्हें फायदा हुआ। बेनिफिट जो प्लाज्मा में हुआ मैक्सिमम जो जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा थी, नंबर 1। नंबर 2, विमेन बेटर देन मेन। नंबर 3, जिनको एक या एक से ज़्यादा मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे डायबिटीज़ या कोई हार्ट प्रॉब्लम या किडनी डिजीज़, उनमें फ़ायदा किया। और जिन पेशेंट्स में ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और जैसे 5 से 10 लीटर पे चले गए या 10 लीटर से नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर पे चले गए, उन पेशेंट्स में जब सब कुछ दे चुके थे तो प्लाज्मा ने एडिशनल बेनिफिट किया। सो ये एक सबसेट ऑफ पॉपुलेशन है जिनको वर्स जब हो रहे हैं इन स्पाइट ऑफ ट्रीटमेंट, प्लाज्मा उस स्टेज पे दिया जाए और तब फायदा होता है। कुल मिलाकर कोविड के इलाज में प्लाज्मा के रोल पर पूरी तरह से मोहर नहीं लगाई जा सकती, लेकिन कुछ मामलों में प्लाज्मा थेरेपी के अच्छे नतीजे देखे गए हैं। यही वजह है कि अस्पताल उन कोविड मरीजों को प्लाज्मा देने के लिए प्रेरित करते हैं जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं। हमने प्लाज्मा डोनेशन की प्रक्रिया को भी समझा। प्लाज्मा डोनेशन की प्रक्रिया क्या होती है वो भी हम आज आपको समझाएंगे, और कौन प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, डोनेट किया हुआ प्लाज्मा किसको दिया जा सकता है, ये सब चीजें समझाएंगे। जो डोनेट कर सकते हैं प्लाज्मा, कौन कौन कर सकता है? सबसे पहले जिनको कोविड हुआ है सिर्फ वो ही डोनेट कर सकते हैं। आजकल बहुत सवाल मेरे पास आ रहा है कि वैक्सीनेशन हमारे को हुआ है और हमारी एंटीबॉडीज़ हैं और हम तो डोनेट करना चाहते हैं, पर ऐसे लोग जिनको खाली वैक्सीनेशन से एंटीबॉडी बनी है वो नहीं डोनेट कर सकते। तो सबसे पहले एंड फॉरमोस्ट कि आपको कोविड इन्फेक्शन होना चाहिए। दूसरा कि कोविड इन्फेक्शन जो है वो विदिन 4 मंथ्स में होना चाहिए। विदिन 4 मंथ्स में ही आपको कोविड इन्फेक्शन होना चाहिए, अदरवाइज उससे पहले अगर हुआ है तो आप डोनेट नहीं कर सकते। प्लाज्मा डोनेशन को लेकर ये सवाल भी उठे कि क्या महिलाएं प्लाज्मा डोनेट कर सकती हैं? महिलाएं सिर्फ वो नहीं दे सकती हैं जिनने बच्चे पैदा कर रखे हैं। आई मीन सपोज जिसके 1 या 2 बच्चे हुए हैं, 1 बच्चे वाले भी नहीं डोनेट हम नहीं करवाते, क्योंकि कई बार अबॉर्शन की हिस्ट्री होती है, मिसकैरेज की हिस्ट्री होती है और वो लेडी हमें बता नहीं पाती हैं। तो टू बी ऑन द सेफर साइड हम जो भी मतलब फीमेल्स ने बच्चे बोर करे हैं उनसे हम नहीं लेते हैं। कोरोना वायरस से रिकवर हुए मरीज ही प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। शर्त यह है कि उन्हें ठीक हुए कम से कम 14 दिन और ज्यादा से ज्यादा 4 महीने ही बीते हों। एक शर्त ये भी है कि जिन लोगों को कोरोना नहीं हुआ है और वो वैक्सीन लगवा चुके हैं, वो कोरोना वायरस के इलाज के लिए प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते हैं। अब आप ये भी जानना चाहते होंगे कि प्लाज्मा डोनेशन में कितना समय लगता है और इसे कैसे दिया जाता है। ये जो मशीन है, अगर आप इस पे हमें समझा सकें कि जब प्लाज्मा डोनेट किया जाता है कितना लंबा प्रोसेस होता है और जो व्यक्ति डोनेट कर रहा है उसको क्या ध्यान रखने की जरूरत है? जैसे ये मशीन है, इसके ऊपर हम जो किट होती है वो उसी टाइम खोलते हैं, स्टेराइल किट होती है, वो लोड करते हैं इसके ऊपर और एक प्रोग्राम के तहत जो है प्लाज्मा लिया जाता है। 30 to 40 मिनट्स लगते हैं डोनेट करने में, और मीन्स 1 person at one time कैन डोनेट 400 ml ऑफ प्लाज्मा, और 24 आवर्स के गैप के बाद दूसरा 200 ml जाता है। कितने दिन बाद वो फिर प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं? जो व्यक्ति एक बार डोनेट कर रहा है वो आफ्टर 2 वीक्स वापस डोनेट कर सकता है, पर वापस कब डोनेट करेगा उसके सारे एंटीबॉडी टेस्टिंग फिर से होंगे। डीएनसी एक्ट में दे रखे हैं वो सारे लागू होंगे यहाँ पर, और उन सारे फैक्टर्स में 12.5 हीमोग्लोबिन एंड अबव जरूरी है, तो वो करना पड़ेगा। तो आज आपको कम से कम ये समझ में आ गया होगा कि आप प्लाज्मा डोनर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। उसके बाद अगर आपके सेफ्टी को लेकर आपके मन में कोई सवाल हो तो डॉक्टर संगीता ने बताया कि तमाम सीरोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं और उसके बाद ही ये तय किया जाता है कि आपसे प्लाज्मा या ब्लड या कोई भी कंपोनेंट लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.